ज्योतिषीय इतिहास में पहली बार 2024 में 4 राशि वालों के बन रहा है महाराजयोग। ये महाराजयोग धन दौलत की बारिश करेगा। जीवन में रुपया पैसे की जो अब तक चली आपके जीवन में कमी आ रही थी उसे दूर करेगा। जीवन में आपकी मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी और आपके हर कार्य क्षेत्र में ये महाराजयोग जो हम बताने जा रहे हैं ये आपकी इच्छा पूर्ति को पूर्ण करेगा। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके बेहद पसंदीदा प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं गुरुदेव आपसे आह्वान करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर फेसबुक पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे आपके जीवन की परेशानियां तो दूर हो ही रही हैं इस वीडियो के माध्यम से, और लोगों की भी, आपके परिवार मित्रों की भी परेशानियां दूर हो सके। और फॉलो से ये होता है कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन फेसबुक के माध्यम से पहुंच जाता है। तो मित्रों, आपसे गुजारिश करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 2024 में शनि का साल है। 2024 में शनि जो ग्रहों का राजा है कलयुग में, उसका साल है। 4 जो राशियां हैं वो हमने बहुत ही अध्ययन करके शॉर्टलिस्ट कर ली हैं, और ये राशियों के जीवन में लाखों करोड़ों का धन ये 2024 में आएगा। देखिए, जो पहली राशि है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि के ऊपर से शनि की 7.5 पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। शनि की 7.5 खत्म होने के बाद में अब दिसंबर से ही राजयोग बनना स्टार्ट हो गए, मगर सन 2024 शनि का साल है। शनि धनु राशि वालों के 3rd हाउस में बैठे हैं। उसके बाद 31 दिसंबर सन 2023 को जो देवगुरु बृहस्पति हैं धनु राशि वालों के जो लैंडलॉर्ड हैं, तो वह जो है 31 दिसंबर सन 2023 से अभी जो है वक्री चल रहे हैं और 31 दिसंबर सन 2023 से मार्गी हो जाएंगे। तो जब धन का कारक बृहस्पति, आपके लगन का कारक बृहस्पति मार्गी होगा तो ये आपके जीवन में एक महाराजयोग बनाएगा। जो तीसरा घर है वह मेहनत का है, पराक्रम का है, बाहु भुजाबल का है। यहां शनि राजयोग बना रहा है, शश नामक राजयोग, क्योंकि यह स्वग्रही घर है। किसका? ये स्वग्रही घर है शनि का, ये स्वग्रही घर है राहु का। यहाँ जो अनिष्ट ग्रह हैं, जो जिन्हें पाप की दर्जा ग्रहों में संज्ञा दी गई है, जो पापों कर्म को करवाते हैं फिर उसका प्रायश्चित करवाते हैं, उसकी संज्ञा दी गई है, ये तीसरे घर में बाहुबली हो जाती है। अब जब तीसरे घर में ये शश नामक राजयोग बना रहे हैं और शनि एक राशि में 2.5 साल तक वर्क करते हैं, शनि मार्गी चल रहे हैं, और 2024 जैसे ही लगेगा, और शनि का साल है क्योंकि 2 + 2 + 4 यानी सबको हम जोड़ देते हैं अंकों के हिसाब से, तो शनि का साल बनता है। तो यहाँ जैसे ही शनि 2024 में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में धन दौलत की बारिश करेंगे। दूसरी बात, जो गुरु हैं, जो आपके लगनापति हैं, लग्नेश हैं, ये भी 31 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु आपके 5वें घर में बैठा हुआ है। 5वें घर का बृहस्पति यानी आपको 5 गुना लाभ की वृद्धि करेगा। 5वें घर का बृहस्पति 5वें घर में बैठ के धन दौलत की बारिश करेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें प्रमोशन के चांसेस हैं। जो लोग अभी तक उनकी नौकरी छूट गई थी, नौकरी के लिए वह बार बार प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो अब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, धन दौलत की बारिश ये ग्रह देंगे आपके कर्मों के द्वारा। अब इनका राजयोग फलित होगा क्योंकि ये शनि का साल है और गुरु इसमें पावरफुल हो गए हैं। तो इसमें जो 5वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति आपको 5 गुना लाभ की वृद्धि करेगा। नौकरी वालों की नौकरी लग जाएगी। जो व्यापारी भाई हैं, कोई भी व्यापार करते, अब तक घाटे की स्थिति चल रही थी, काफी समय से वह नुकसान झेल रहे थे और उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया था। तो मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, जो लोग अब तक व्यापार में घाटा झेल रहे थे, कर्जा हो गया था, तो शनि मार्गी और गुरु का त्रिकोण में जाना और वो भी मार्गी होना, यानी एक अशुभ और एक शुभ 2 ग्रहों का मार्गी होना, ये आपके जीवन में महाराजयोग बनाएगा। सारे फसाद दूर होंगे 2024 में, मई के महीने तक, क्योंकि मई तक में
ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये आपके 5वें घर में बैठे रहेंगे, यानी मेष राशि में। तो मई के महीने तक हालात बहुत ही अच्छे रहेंगे, आपके जीवन में तरक्की के चांसेस बनेंगे। उसके बाद भी राजयोग बनेगा, मगर हम मई तक की जानकारी आपको दे रहे हैं। उसके बाद फिर आपके सामने वीडियो लेके हम समक्ष आएंगे और आपको बताएंगे कि उसका फल क्या मिलेगा। मगर जो भी पेंडेंसी काम है आप अपने मई के महीने तक निपटा लीजिए। शादी विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु मार्गी रहेंगे, शनि मार्गी रहेंगे। दूसरी बात ये क्या है, जो कर्जा है आपके जीवन में वह ये उतारने का काम करेंगे। जिन लोगों पे कर्जा हो गया था, लोन हो गया था, प्रॉपर्टी पे लोन हो गया था, या बैंक के ऋण चढ़ गए थे, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया था, तो उसके उतरने के चांसेस है। देखिए, ये जो ग्रह हैं यही व्यक्ति को फंसाते हैं, और जब ये शुभ अवस्था में आ जाते हैं तो यही व्यक्ति को निकाल देते हैं। जब ग्रह वक्री होते हैं तो क्या है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति करती हैं, व्यक्ति के जीवन में अनायास मेहनत को बढ़ा देते हैं। मैं वक्री ग्रहों को कभी अच्छा नहीं मानता, क्योंकि मेरा अनुभव है और मैंने अध्ययन किया है शास्त्रों से भी और प्रैक्टिकली कुंडलियों से भी, कि जिन लोगों के वक्री ग्रह होते हैं जन्मकालीन, फिर गोचर में चलते हैं, तो वो व्यक्ति को बेमतलब के फिजूल के संघर्ष करने पड़ते हैं, क्योंकि वह दिशा से भटक जाती है। उसकी फिर रेमेडीज होती हैं, उपाय होते हैं, वह चीज अलग है। मगर गोचर में जब वक्री ग्रह आते हैं तो व्यक्ति के बेफजूल के संघर्ष को बढ़ा देते हैं। अब ग्रह जब मार्गी हो रहे हैं, और शनि और गुरु को हम सबसे ज्यादा इसलिए ग्रहों में बलवान मानते हैं क्योंकि ये धन को देने वाले ग्रह हैं। अब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके काम बनेंगे, आपके जीवन में पैसा आएगा, धन दौलत की बारिश होगी, और जो पेंडेंसी है, जो आपके जीवन के कर्ज हैं, ये दूर होंगे। व्यापारी भाइयों के लिए खुशखबरी है, जॉब वालों के लिए खुशखबरी है, विद्यार्थी वर्ग जो हायर स्टडी कर रहे हैं, MBA, BTech, M.Tech की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो धनु राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये 2024 में जो ये 2 राजयोग गुरु और शनि से बनेंगे, ये उनके लिए बहुत ही लाभ की उत्पत्ति करेंगे। षष्ठ राजयोग और पंच राजयोग, जो पंचशील राजयोग गुरु के द्वारा बनेगा, ये बहुत ही पावरफुल राजयोग है, इसका आप लाभ लीजिए। जो अगली राशि है, क्योंकि हमने 4 राशि वालों के लिए ये शॉर्ट लिस्ट राजयोग बताए हैं और हमने उस पर अध्ययन किया है, तो अपनी अपनी राशि का इंतजार करिए, वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए। तो जो अगली दूसरे नंबर की राशि है, वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ भी 2 बड़े राजयोग बन रहे हैं। पहला राजयोग गुरु से बन रहा है। जो गुरु है, उनके गुरु महाराज के जो गुरु महाराज हैं वह 11वें घर में 31 दिसंबर सन 2023 को मार्गी हो जाएंगे। और यहाँ जो शनि हैं ये भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, ये भी मार्गी चल रहे हैं। अब 2024 जैसा कि मैंने बताया बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये शनि का साल है। 2023 केतु का साल था, जो कि रहस्यमयी साल रहा। रहस्यमयी उसने जीवन में उन्नति करी, रहस्यमयी तरक्की करी, या केतु के साल में काफी आपको संघर्षों का सामना करना पड़ा। मगर मिथुन राशि वाले जो है 2023 में स्वास्थ्य को लेकर भी काफी परेशान रहे। अब मेरे प्रिय मित्रों, मिथुन राशि वालों, ये जो 2024 का साल है, इसमें भी 2 ग्रह राजयोग बनाएंगे। पहला राजयोग बनेगा आपके भाग्य स्थान को लेके। भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि, और वो भी मार्गी अवस्था में, आपके जीवन में लाभ की वृद्धि करेगा, भाग्य के 9 घर खोलेगा। भाग्य स्थान में जब शनि बैठते हैं तो भाग्य को स्लो कर देती है। वक्री शनि और बुरे फल देता है, स्वास्थ्य को खराब करता है, भाग्य में स्लोनेस कर देता है, मेहनत में अधिकता बढ़ा देता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो भाग्य स्थान है ये देवगुरु बृहस्पति का है। जहां जब शनि बैठ जाते हैं तो बृहस्पति के शुभ फल नहीं लेने देते। अब इसमें जब शनि मार्गी हो गए हैं और जो शनि है वह राहु के नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो इसमें आपके भाग्य को 9 गुना बलवान करेंगे। इधर जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये आपके 11वें घर में बैठे हैं, तो 11वें घर का बृहस्पति ये आपके जीवन में 11 गुना लाभ की वृद्धि करेगा। धन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। परिवार में कोई कुटुंबजनों में जो विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, वह सुलझ जाएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमे से पीछा छूटेगा।
और आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। धन को लेके कोई समस्या थी तो वह दूर होगी। जो व्यापारी भाई हैं, काफ़ी समय से उनके जीवन में कठिनाई दौर का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, घाटे की स्थिति झेलनी पड़ रही थी, कर्जा हो गया था, तो ये उतरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, आपका जो लग्नेश है बुध उसकी महादशा चल रही है, तो ये स्थितियां बहुत पावरफुल रहेंगी। दूसरी बात, जो राहु केतु है उनका भी राशि परिवर्तन हो गया है, तो 18 महीने तक जो राहु है ये भी शुभ फल देता रहेगा, क्योंकि राहु मीन राशि में चला गया है। राहु जो है जो मीन राशि में चला गया, तो राहु आपके 10वें घर में आ गया है और जो केतु है वह 4थे घर में आ गया। मीन राशि का राहु गुरु के घर में बैठ के ये आपको नई नई ट्रिक देगा, नए नए आइडियाज देगा, आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। क्योंकि मैंने बताया कि जो तीसरा घर है वह उपचय घर है और 10वां घर है वह भी उपचय घर है, तो तीसरा और 10वां घर वह उपचय स्थान होने के कारण यहाँ जो भी अशुभ ग्रह, पाप ग्रह, क्रू ग्रह आते हैं वहाँ ये शुभ फल देते हैं। यहाँ शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं, वो संघर्ष को बढ़ा देते हैं। तीसरे घर में और 10वें घर में जब पाप ग्रह आते हैं तो ये आपको 10 गुना शुभ फल देते हैं। तो ये 2024 का जो समय है ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ गुरु और शनि महाराजयोग लगाएंगे और आपके जीवन में बुलंदियों को ये लेके आएंगे। जो तीसरी भाग्यशाली राशि है वह जो राशि है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की जो 7.5 है ये बहुत ही कुंभ राशि वालों को अब तक परेशान कर रही थी। देखिए 7.5 में क्या है, शनि आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वह इस जन्म में सुधारने के लिए आता है। अब आपकी जो जन्म कुंडली है, राशि तो आपकी चंद्र राशि है जो मैंने बताया, कुंभ राशि के ऊपर जो राशिफल हम बता रहे हैं 2024 के राज्यों का, मगर इसमें जन्म कुंडली का अध्ययन भी कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ज्योतिष है, तो मित्रों ये जो ज्योतिष है ये ज्योतिष कथा नहीं है जो आप सुनते चले जाओ, ये गणित है। अब जिन जातकों की कुंभ राशि है तो उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अब इसमें अगर शुक्र की महादशा प्रवेश कर जाए, गुरु की महादशा प्रवेश कर जाए, बुध की महादशा प्रवेश कर जाए, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनके लिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और आपका जो शनि है वह जन्म कुंडली में योग कारक है। अब जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 तो कुंभ राशि में चलेगी अभी 7.5 साल तक, और ऊपर से फिर शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, मंगल की दशा, ये 4 ग्रहों की दशा चल रही है। तो फिर ये राजयोग फॉल्ट हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि इसका हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा। तो ज्योतिष गणित है, मैथमेटिक्स है, इसको ध्यान से समझने का खेल है। उसके लिए फिर उपाय करे जाते हैं जिससे इन राजयोगों का लाभ मिले। आपको कुंडली दिखाना पड़ता है उसके लिए। अब जिन लोगों की शुक्र की दशा चल रही है या उनकी बुध की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभदायक रहेगा। क्योंकि शनि मार्गी, ऊपर से 31 दिसंबर सन 2023 को गुरु मार्गी, और राहु केतु का राशि परिवर्तन हो ही गया है। ये 18 महीने तक एक ही घर में बैठे रहेंगे। अब इसका जो लाभ है शनि मार्गी का, वो आपके जीवन में अवश्य पड़ेगा। शनि की 7.5 सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। 7.5 के अगर लाभ लेने हैं आपको, और इन राजयोगों के लाभ लेने हैं अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू रेमेडीज करनी पड़ेंगी शनि राहु केतु की, तो उससे आपके जीवन में तरक्की अवश्य आएगी। पहली बात तो जो लग्नेश शनि है ये आपके लगन में मार्गी अवस्था में बैठे हैं। तो सबसे पहले जो कुंभ राशि वाले हैं, अगर काफी समय से परेशान हैं धन को लेके, तो धन की परेशानी दूर होगी। शरीर में आलस की भावना, बीमारी का पनपना, शरीर में मन खराब रहना, क्योंकि जब शनि की 7.5 लगती है और शनि हावी होता है कुंडली में, तो उसमें परेशानी का दौर बना रहता है। मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शनि मार्गी हो गए, गुरु मार्गी 31 दिसंबर से हो गए, तो आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। लगन में बैठा हुआ शनि शश नामक महाराजयोग बनाएगा। ऊपर से जो गुरु है वह पंचशील राजयोग बना रहा है, और शुक्र का इस समय तुला राशि में बैठना ये भी कुंभ राशि वालों के लिए राजयोग कारक है।
2024 बहुत ही अच्छा रहेगा। संग के संग में शनि के उपाय, जाप, तप, दान ये करते रहिए तो इस राजयोग का लाभ आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, जो चौथी भाग्यशाली राशि है वह राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है। समय बहुत ही योग कारक है, क्योंकि गुरु का 31 दिसंबर सन 2023 से मार्गी होना, 4 नवंबर सन 2023 से शनि का मार्गी होना, शनि का राजयोग बनाना, शश नामक राजयोग बनाना और गुरु का पंचशील राजयोग बनाना, राहु केतु का राशि परिवर्तन होना और 2024 में शनि का साल होना, ये युतियां मिला के ये आपके जीवन में एक पावरफुल योग बन रहा है। इसमें अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है जन्म कुंडली में, गुरु की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, तो इसमें ये राजयोग आपके बहुत ही लाभों को बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी से लाभ, रेंट की इनकम, अगर आप चाहते हैं, किराएदार नहीं मिल रहा था तो किराएदार मिल जाएगा। जो जॉब वाले हैं उनको जॉब मिल जाएगी। जिन लोगों पे कर्जा हो गया है उन लोगों का कर्जा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो उनके भी विदेश के योग ये 2024 में बन रहे हैं। तो इसका आप लाभ उठाइए। कोई अगर समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई भी एनी अदर्स आपके जीवन में तकलीफ आ रही है, तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। हम व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपका कुंडली विश्लेषण करते हैं। आपको देना है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और 15 दिन का टाइम। हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण आपको हम व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से फाइल भेज देंगे हिंदी लैंग्वेज में, और संग के संग में एस्ट्रो उपाय भेजेंगे। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है कि आप हमारे पास आए तो ये सोच के आए कि गुरुजी हमें उपाय देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में दोष लगे होंगे और आप हमें प्रश्न समस्या भेजेंगे। उस प्रश्न समस्या का उत्तर सहित निदान हम एस्ट्रो उपाय सहित भेजेंगे। तो कृपया करके ये सोच के आए वो उपाय आपके हित में है। एस्ट्रो उपाय बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, मगर अगर आप उन्हें करते हैं तो आपके जीवन में जो बड़ी से बड़ी समस्या है वह कट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेना है, हमारा फीस देना है, उसके बाद 15 दिन का टाइम हम लेते हैं। और जब आप हमारे उपाय करने लगेंगे कंटिन्यू जो हम बताएं, तो आपके जीवन में धीरे 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 करके परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई समस्या परेशानी आ रही है तो हमसे आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।